जीवन में प्रत्येक कदम पर भ्रम है, संशय है, भटकाव है, तो प्रत्येक दूसरे कदम पर संभावनाएं भी है, सकारात्मकता भी है, जीवन की उजास भी है। हम किस स्थिति को थामना चाहते हैं अपने कर्म के साथ, ये कई बार हमारे व्यवहारिक जीवन के ऊपर डिपेंड करने वाला होता है। किंतु जब ग्रह व्यवस्थाएं संकेत दे रही हों कि इस और बढ़ना है, हम उसके साथ अपने कर्म के आधार को जोड़ते हैं तो वहां सकारात्मकता को निरंतर लेकर आने वाले होते हैं, सफलता की ओर स्वयं के कदम बढ़ाने वाले होते हैं। जब पहला कदम कर्म की ओर बढ़ता है तो संशय गायब होने लगते हैं, वो एक भ्रम साबित होते हैं और भ्रम मन के भीतर के सारे ही संदेह को हटाने वाले होते हैं। तो यहाँ कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी हुई चर्चाएं। यह आप देखिएगा कि 5 और 6 अक्टूबर 7 की सुबह के अंतराल तक यहाँ जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो कन्या राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। बुध राशि भाव के अधिपति होकर उच्चस्थ हैं, मूल त्रिकोणस्थ हैं, किंतु 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री भी हैं। 2 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2021 तक का समय अंतराल वो रहेगा जब बुध यहाँ अपनी स्थितियों को वक्रगत आधार के साथ में लेकर चलेंगे, उसके बाद में मार्गी हो चुके होंगे। मंगल के आधार की विशेषता आप देखते हैं तो यहाँ पर जो 22 अक्टूबर तक मंगल की स्थितियां हैं शत्रु राशि स्थान में, उसके बाद द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगी। सूर्यदेव भी 17 अक्टूबर 2021 तक यहाँ कन्या राशि स्थान में, उसके बाद नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे जो कि तुला राशि स्थान है। पराक्रम भाव ये एक अति महत्वपूर्ण स्थिति है। शुक्र धनेश होकर यहाँ पराक्रम भाव में शत्रु राशि स्थान मंगल राशि स्थान में रहेंगे और केतु के साथ में रहेंगे। पराक्रम भ्रमित कर सकता है, आपको अपने पावर के यूसेज के अंदर काफी हद तक सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु नवम भाव में ही है, तो वहीं पंचम भाव को यदि हम देखें तो आप ये गौर करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2021 के बाद से ही मार्गी हो जाएंगे। वक्री आधार से बाहर निकलकर शनिदेव की स्थितियां भी 11 अक्टूबर 2021 को यहाँ मार्गी हो चुकी होंगी। और हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में, जहां आपने अपने लिए कोई भी संकेत देखे उनको थामने का प्रयास कर लिया। ये महीना सफलता के शीर्ष की ओर आपको लेकर जा सकता है। आप एक जॉब में चल रहे हैं, सैचुरेशन की पोजीशन आ चुकी है, न नया कुछ सीखने को है, न ही फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है, सिर्फ जीवन चलता चला जा रहा है। एक उकताहट है और वो उकताहट फ्रस्ट्रेशन को लेकर आ रही है। यहाँ स्वयं के भीतर के आधार को पहचानने की आवश्यकता है कि कैसे इस प्रवृत्ति से हम मुक्त होने वाले होंगे, कैसे इस झंझावात से स्वयं को बाहर निकालेंगे। वहाँ आप एक पुनः प्रयास की ओर जाते हैं कि नौकरी पेशा जीवन में अब कुछ नयापन देखना है। ये नयापन ही आपको यहाँ पर कंफर्ट जोन को तोड़ने में मदद करेगा। फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आ सकती है, आत्मविश्वास की वो झलक मौजूद है जिसकी आपको लंबे समय से आवश्यकता थी। तो इसी वजह से बिना कोई और विचार किए आप यहाँ निरंतर गतिमान होने का कार्य कर सकते हैं। ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी यहाँ राशि भाव को पूर्णतया सहयोग करने वाली है। इसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन के रूप में लिया जाएगा। जहां आपको किसी इंटरव्यू की ओर जाना है, जहां आपको लोगों को बारंबार कन्विंस करना होता है अपनी वाणी के द्वारा, जानकारियां अनुभव के साथ में मिश्रित होकर जब लोगों के सम्मुख पहुंचती है तो आपके व्यक्तित्व की आभा देखते हुए बनती है। पर्सनैलिटी एक अलग ऑरा लिए हुए होती है, वो पॉसिबिलिटीज यहाँ सामने आ सकती है। वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्य यहाँ आपने हाथ में लिया 22 अक्टूबर 2021 तक ऊर्जा कुछ इस तरह से है कि आपके लिए उन कार्यों के संपादन के अति विशेष आधार निरंतर बने रहने वाले रहेंगे। उसमें कहीं पर भी रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि व्यक्ति जब भी परिवर्तन की ओर जाए, भले ही व्यापारिक जीवन में या फिर नौकरी पेशा जीवन में, अन्यथा आप ये भी देखें कि एक बार शिक्षा पूर्ण हुई उसके बाद में किस और जाना है, इस परिवर्तन की ओर भी जाए।
बुध जब भी यहाँ पर राशि भाव का आधिपत्य लेकर हों, ये समझ लेना चाहिए कि आप अपने अलग कॉन्फिडेंस के साथ में है, आप अपनी अलग कैलकुलेशन के साथ में है, जो आपको विजय की ओर लेकर जाएगी और लंबे समय के फाइनेंशियल डिसीजन के साथ में सपोर्ट आपके लिए निकल कर आने वाला यहाँ पर रहेगा। तो इसी वजह से ऐसे निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं। वहीं द्वितीय भाव, आप देखिएगा कि 17 अक्टूबर के बाद से जो सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ नीचस्थ आधार को लिए हुए होगी, कॉन्फिडेंस तो ठीक ठाक पोजीशंस में बना रहेगा, किंतु वाणी जो एग्जिस्टिंग फ्रेम होता है वहां लड़खड़ा सकती है। आप जिस कार्य को बारंबार करते हुए आए हैं, वहाँ जैसे ही आपको लगने लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, तो वहीं से एक लड़खड़ाहट सामने आने लगती है। उससे संभलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो धनागमन की प्रवृत्तियां हैं वो ठीक ठाक से ऊपर के आधार के साथ में बनी हुई है। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में आप चल रहे थे उसका निचला पायदान सामने आ सकता है, किंतु दुविधा दूर दूर तक भी यहाँ पर रहने वाली नहीं होगी। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि लिक्विडिटी को इस महीने बनाकर रखें। नवंबर के महीनों में कुछ ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं कि उस लिक्विडिटी की वजह से आप स्वयं को किसी बड़े निवेश की ओर भी आसानी से लेकर जा पाएं। इसी वजह से इंस्टेंट फ्लो में एक्सपेंसेस से या कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए जो लोगों के कहे अनुसार यहाँ जीवन के भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है। ये एक बात महत्वपूर्ण। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जब मंगल यहाँ द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको पारिवारिक जनों के साथ में सामंजस्य लेकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी, अन्यथा कहीं न कहीं रिएक्शंस संबंधों को खराब करने वाले हो सकते हैं। उससे संभल कर चलें। कुल जमा जोड़ यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए बनी रहने वाली होगी। पराक्रम भाव की हम चर्चा करते हैं। आप गौर करें कि पराक्रमेश होकर स्वयं मंगल यहाँ राशि भाव के साथ में रहेंगे। इसी वजह से कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड के साथ में एडवांस पोजीशंस में चल रहे हैं, जहां आपको मैनेजमेंट भी संभालना होता है, तकनीक संबंधी विशेषज्ञता के आधार के साथ में भी चलना होता है। वहां एक अलग संप्रेषण आपके भावों का मिलता चला जाएगा। और वहीं ये भी आप गौर कीजिएगा कि इसी समय की विशेष प्रवृत्ति के अंदर एक बात और महत्वपूर्ण तौर पर निकल कर आती है कि आप जो भाइयों के साथ में किसी कामकाज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, दोस्तों के साथ में किसी ऐसे कार्य में जाना चाह रहे थे जहां इन्वेस्टमेंट 50-50 हो, एक तरह से पार्टनरशिप की अप्रोच हो गई, तो वहां पर भी आपको निर्णय के अंदर बहुत अधिक धीमेपन को अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक प्रमुख निवेदन है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में ये समय बेनिफिट दे रहा है। चेंजेस को यहाँ पर आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके चल सकते हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्देश होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के साथ में चलायमान और यहाँ राशि भाव को जब देखने वाले हो गए तो महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि 18 अक्टूबर तक आपका कर्म आपको मानसिक सुख बहुत अच्छे से देने वाला होगा। जो है हमारे पास वो जब महसूस किया जा रहा है और उसके साथ में जीवन को सहर्ष स्वीकार किया जा रहा है तो वो प्रतिबिंब अलग तरीके से सामने निकल कर आता है। वो आभा, वो तेज आपके साथ गहराई से यहाँ पर देखा जा सकता है। वहीं आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें कमी आ सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल यहाँ चतुर्थ भाव को भूमि भाव को देखने वाले होंगे जो स्वयं भूमि सुत हैं। शनिदेव की स्थितियां अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी। देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध चतुर्थेश होकर यानी भूमि भाव का आधिपत्य लेकर पंचम भाव में और राशि भाव के साथ में संबंधों को स्थापित करता हुआ ये जो एक तरह से कैलकुलेटिव बेस बन रहा है। जो भी रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए जातक हैं, एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के साथ में, कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधि के साथ में जो भी और स्थितियां यहां भूमि के साथ में जुड़ी होती है। देखिए कंस्ट्रक्शन कहां होगा, भूमि के साथ में होगा। एक बीज को बोया जाएगा, भूमि के साथ में उसका जुड़ाव रहेगा। और वहीं पर नैसर्गिक आधार के ऊपर यदि आप किसी भी जमीन के खरीदान और बेचान की ओर जाते हैं तब भी उसका आधार क्या है, भूमि और सिर्फ भूमि। तो ये जो स्थितियां हैं आपको इस कॉम्बिनेशन की वजह से काफी हद तक बेनिफिट दे रही है। आप किसी रोटेशन की ओर जाना चाहते हैं, फ्लो को एक अलग अप्रोच के अंदर लेकर आना चाहते हैं, वहां पर अपनी पॉसिबिलिटीज को और अच्छे से एक्सप्लोर करते चले जाइएगा आप।
और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बैंकिंग संबंधी कामकाज है, बुध का मूल त्रिकोणस्थ होना और वहीं देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव के अंदर चेष्टा बली होना, ये दर्शाता है कि आप ऐसे कार्यों के अंदर जो रुकावट, जो बाधा, जो निरंतर अवरोध देख रहे थे, उससे मुक्त होकर अपने जीवन को ऐसे कार्यों के अंदर आगे लेकर जाने वाले रहेंगे। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में कोई भी बड़े निर्णय की ओर जाना है, क्षमताओं का अभ्युदय है, व्यापारिक जीवन के साथ में शनिदेव की दृष्टि है, बृहस्पति स्वयं सप्तमेश के पंचम भाव के साथ में है। ऐसे निर्णय यहां आपको सफलता के प्रतिबिंब की शुरुआत के रूप में दिखाई देने वाले रहेंगे। वहीं पंचम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं, आप स्टैट्स को रिलेट करते हुए फील्ड में हैं, आप भाषाविद हैं, आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां यांत्रिक विद्याओं का अध्ययन रहता है, आप आईटी फील्ड के साथ में कोई भी ऐसी एजुकेशन की ओर जा रहे हैं जो आपको एक अलग फ्लो देती है, तो पंचमेश का पंचम भाव में होना, देवगुरु बृहस्पति यहां कारक भाव की हानि करने वाले होते नहीं हैं, भले ही नीचस्थ हो, किंतु 18 दिनों के लिए इनका भरपूर सहयोग यहां पर व्याप्त और प्राप्त है। तो इसी वजह से आप स्वयं के लिए यहाँ बेहतरी को देखने वाले होंगे। और इसी के साथ जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होता है, वहाँ जितना धीमापन बनाकर आप चलेंगे, जितना अपनी गणनाओं के ऊपर विश्वास रखेंगे, उतना ही विजय शीर्षस्थ आधार को आपके सम्मुख रखने वाली रहेगी। और वहीं संतान पक्ष के साथ में रिएक्शंस 18 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य संभाले जाएं तो उसको हम ज़्यादा बेहतर कहेंगे। यहाँ निवेदन है कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवलिंग आदि या कुछ समय के लिए प्रोफेशनल लाइफ को रिज्यूम करके आगे बढ़ना होता है, वहाँ पर भी इतनी दुविधाएं और चिंताएं नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के वाचन अध्ययन की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि रोगेश होकर शनिदेव की स्थितियां पंचम भाव के साथ में रहेगी। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम निकल कर आती है और इसके साथ में ही ऑर्थराइटिस को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम रूमेटाइड के साथ में चलती है, उसमें आपको संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। खान पान पर नियंत्रण रखने के साथ में प्रॉपर बेस का मेडिकेशन और 1 महीने तक खुद को ऑब्जर्व करना कि हम जो यहाँ पर अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जो भी हम अपने रूटीन के साथ में सिस्टमेटिक हो रहे हैं, उसका कितना सकारात्मक प्रभाव शरीर के ऊपर हो रहा है, ये आपको समझने की पूर्णतया आवश्यकताएं यहाँ पर हैं। वहीं इस बात पर भी आप गौर करें कि किसी भी ऋण की ओर व्यापारिक जीवन में जाना है, ऐसे निर्णय यहाँ आप आसानी से काबिज करने वाले हो सकते हैं। दुविधाओं के आधार यहाँ पर निर्मित होने वाले नहीं। शत्रुओं की स्थितियां यहाँ पर आप ये याद रखें कि आपके ज्ञान, आपके ओज, आपके आभा मंडल की वजह से परेशान कर सकती है। कई बार एक एनवी, जलन इसलिए भी जनरेट होती है कि अगला व्यक्ति आपको सफल होते हुए देखना नहीं चाहता। वहां पर थोड़ा सा झुक जाइए, इग्नोरेंस को अपना लीजिए, उस व्यक्ति के साथ में मृदुभाषिता रखिए। उस व्यक्ति के ऊपर भी ऐसी सारी ही पॉजिटिव अप्रोच का प्रभाव होता है और वो आपकी कर्म निष्ठा को पूरे तरीके से नतमस्तक होकर स्वीकार करने वाला होता है। षष्ठ भाव की स्थितियां जब इस तरह से पंचम के साथ जुड़ी हुई हो तो ये प्रभाव निकल कर आने वाले होते हैं। वहीं सप्तम भाव, सप्तमेश होकर जब देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह पंचम भाव के साथ में हो और व्यक्ति किसी रिलेशन के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो पहली प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि आप किसी रिलेशन के साथ में अपने जीवन को देखना चाह रहे थे। प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशनल लाइफ के अंदर, घर परिवार से जुड़े हुए संबंधों के आगे जाकर और जो एक्सटेंडेड पोजीशंस में रिलेशन जुड़ते हैं, वहां से कोई रिश्ते के संकेत सामने निकल कर आए, परिचय बढ़ा, पोजीशंस आगे जाने वाली हुई और उसके बाद में आपने अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाया और ऐसी चर्चाओं को बढ़ाने के साथ में घर परिवार को यह कहा कि यहां पर जुड़ने की प्रवृत्तियां हमारे लिए नजर आ रही है और हम यहां अपने जीवन को सार्थक देख रहे हैं, तो फिर रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष को यहां अपने मन की बात आपको कहनी भी है कि हम इस तरह से अपने जीवन के भीतर आपको जोड़ना चाहते हैं, तो अगले व्यक्ति को आप जितना विश्वास के साथ में वो बात कह रहे हैं, उतनी ही विश्वास के साथ में स्वीकारोक्ति भी स्नेह के साथ मिलने वाली रहेगी। ऐसी संभावनाएं उद्घाटित होती है। तो वहीं गृहस्थ के साथ में जो आपके लिए यहाँ दुविधाएं बनी हुई थी, उससे मुक्ति के आधार भी सामने हैं। हालांकि आप ये ध्यान रखिएगा कि जो निर्णय हो उसमें पत्नी और पति पक्ष दोनों का ही पूरा जुड़ाव रहे, दोनों का ही एक तरह से हामी का आधार रहे, वहीं पर आगे बढ़ा जाए तो इस समय को
ज़्यादा बेहतर आधार के रूप में देखा जा सकता है। और इसी के साथ आप ये भी देखने वाले हों कि जो कामकाज यहाँ टिम्बर उद्योग के साथ में जुड़ा होता है, जो फार्मास्यूटिकल के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, जो कमीशनिंग संबंधी बेस के साथ में जुड़े हुए कार्यक्षेत्र होते हैं, उन सब के अंदर आप एक बेटरमेंट को खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। वहीं अष्टम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो अष्टमेश होकर मंगल की स्थितियां राशि भाव के साथ शुरुआती स्तर पर जुड़ाव में, और उसके बाद में मंगल स्वयं के ही राशि भाव को 7वीं दृष्टि से देखने वाले होंगे। शुरुआती स्तर पर 8वीं दृष्टि से, उसके बाद 7वीं दृष्टि से भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन से संबंधित कामकाज, मेटल संबंधी कामकाज, ऐसा कार्य जहां पर आपको रिसर्च के साथ में आगे बढ़ना होता है और उसमें भी कन्वेंशन के साथ में जुड़ी हुई रिसर्च हो या बियॉन्ड कन्वेंशन हो, यहां बेटरमेंट निकल कर आ सकते हैं। विदेश संबंधी स्थितियों में आपका आभा मंडल देखते हुए ही बनेगा, और आप जिस स्टेबिलिटी की ओर जाना चाह रहे थे एक बार ऐसी ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी के बाद में, तो वहां पर और ज्यादा स्टेबिलिटी खुद को आप देने वाले हो सकते हैं। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप गहराई से बनाकर रखिएगा। और वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि कोई भी हुनर आपने विकसित किया है, अभी उसके ऊपर और कार्य करने की आवश्यकता रहेंगी। यहाँ वाणी हिडन प्रॉब्लम्स को पुनः उजागर करने वाली नहीं रहे, इस बात पर आपको गौर करना होगा। तो वहीं नवम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो भाग्य के साथ में भ्रम होते हैं, आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जो कमी निकल कर आती है, वो आपको दुविधाओं में डाल सकती है। वैसे भी ये महीना भौतिकवादिता के आधार के ऊपर चल रहा है। मटेरियलिस्टिक पोजीशन में क्या अचीव किया जा सकता है, कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, ये जो फ्लो है कई बार व्यक्ति को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से दूर करने वाला होता है, और वहां पर भटकाव के साधन निकल कर आते हैं। धनागमन हुआ, हमने ये सोच लिया कि आज जिस तरह से चल रहे हैं पूरा ही जीवन वैसे चलेगा। इस गलत फहमी का शिकार व्यक्ति स्वयं के लिए बहुत बड़ी बाधाएं उत्पन्न करने वाला होता है। किसको कहते हैं हम दूरदर्शिता, यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो व्यक्ति को दूरदर्शिता की ओर लेकर जाता है कि आज यदि 1 रुपया कमाया जा रहा है, हमने कैलकुलेशन की कि परसों 2 कमाएंगे, 5 दिन के बाद में 4 की ओर जाएंगे, 10 दिन के बाद में हम 10 रुपए की ओर जाने वाले होंगे। इस गणना के मूल निरर्थक आधार को छोड़कर यदि व्यक्ति यह सोचे कि आज 1 कमा रहा हूं, परसों 1.5 भी हो सकता है, उसके 4 दिन बाद में समय का प्रभाव उसको 1 पर ही रख सकता है या कम पर भी हो सकता है, उससे हमको संभलना है। यह है दूरदर्शिता, और यह है निर्णय के साथ में स्वयं को पूरे तरीके से संतुष्ट करके रखने वाले आधार, जिसको आप अपना कर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों। अनुभव यहां पर धोखा दे सकते हैं, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। किंतु यहां यदि आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ये समय विशेष स्तर के ऊपर सहयोगी कहा जा सकता है। दशम भाव की यदि हम चर्चा करें तो उत्तरोत्तर बलि केंद्र का आधार यहां राशि भाव के साथ में अपने हस्तक्षेप को रखने वाला हो तो आपका कर्म आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आपके भीतर का मर्म बारंबार यह कहता है कि अपनत्व की आवश्यकता है, कर्मशीलता के साथ में चलते हुए जिम्मेदारी को अपनाने की जरूरत है। ये आधार बने रहेंगे। द मैन विथ मैनेजमेंट एंड द पर्सनैलिटी विथ मैनेजमेंट, ये पोजीशन यहां निकलकर आने वाली होती है। स्वप्रबंधन के आधार, मानवीय प्रबंधन के आधार, कर्म के साथ में जुड़ी हुई जो आपकी भूमिका है उसमें जिम्मेदारियों के साथ में प्रबंधन के आधार यहां निष्णात गति के साथ में आपके लिए नजर आने वाले रहेंगे। और वहीं पर पिता के साथ किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर आपकी क्षमताओं का जो उदय हो रहा है वो और अधिक चमक और दमक आपके आभा में देने वाला रहेगा। वहीं किसी भी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल लेवल के ऊपर बड़े कॉम्प्रोमाइजेस से बचिएगा, क्योंकि यह समय तीव्रगामी आधार पर आपके लिए सार्थकता को लिए हुए रहेगा। और एकादश भाव के साथ में यदि चर्चा की जाए तो सर्वांगीण लाभ की गतिविधियों में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि हो रही है। आप उसमें भी एक स्टेबल फ्लो को खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। वहीं द्वादश भाव, यहां आप देखिएगा कि जब द्वादशेश धन भाव के साथ में होंगे 17 अक्टूबर के बाद में, तो आपके लिए जो भी खर्चे हैं वो भी निवेश की शक्ल में आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। दूसरे आधार के ऊपर ये ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि किसी को भी कन्विंस करने के उन पर वाणी का खर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। और वहीं ये भी समझने की आवश्यकता कि अनिद्रा जनित जो रोग परेशान कर रहे थे उसमें भी कमी आती चली जाएगी। विदेश संबंधी आधार में ये समय पूरे ही महीने सार्थकता के संप्रेषण को लिए हुए है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।